अस्सलाम वालेकुम। बेनिज़ इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सार्फिन के दो मसाइल आज इसी वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। पहला मसाल तो ये है कि पहले आपने सिम लिंक करवाई थी, उसके बाद आपका नाट शो आ गया था और फिर जाके आपने दफ्तर से सिम लेके आ गए हैं, फिर भी आपका नाट शो आ रहा है, वो चेंज नहीं हुआ, ना ही आपकी किस्त आई है, ना ही आपका अकाउंट एक्टिव हुआ है। तो वो कैसे होगा, उसके लिए क्या करना होगा, एक तो ये है। दूसरी कि आप जब चेक करते हैं 8171 पोर्टल पे, कि वहाँ पर लिखा हुआ था कि आपका अकाउंट एक्टिव है, आपकी जो इसी माह की किस्त है वो आपके अकाउंट में डाल दी गई है और आपके बच्चों के वजीफे भी इसी में डाल दी गई है। ठीक है, तो जब आप जाते हैं पैसे निकलवाने के लिए तो वहाँ पर आपको बच्चों के पैसे नहीं दिए जाते, आपको किस्त दी जाती है। तो इस हवाले से बात करेंगे कि आप अपने बच्चों के पैसे कैसे हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ये दो मसाइल है। तो इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, दोस्त अब आप रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर किया करें ताकि इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो दूसरी बात कि हमने जो मालूमात इकट्ठी करनी होती है, बड़ी मेहनत लगती है, इसके ऊपर बड़ी रिसर्च होती है। दोस्तों से दफ्तर में काम करते हैं, बेनिज़ इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस में जो इजलास होते हैं, फैसला कौन होते हैं, तो वहाँ से मालूमात इकट्ठी करके आपको देनी होती है ताकि आप परेशानी से बच सकें। ठीक है, तो आपका भी हक बनता है कि हमें सपोर्ट करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि आपका ये जो प्लेटफॉर्म है ये जो है ना बढ़ता जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके जो नाट सिम का इशू है वो क्यों आ गया। ठीक है, आप जब आपने सिम भी ले लिए दफ्तर से, दफ्तर के कवानीन के मुताबिक पहले जो आपकी सिम थी वो लिंक की गई थी, तो उसको आपने फेंक दिया या तोड़ दिया या रख दिया, वो आपका मसला है। ठीक है, तो वो नाट इशू क्यों आ रहा है। सबसे पहले बात करता हूँ कि जो ये लिंक हुई है सिम, ये भी उसी दफ्तर की डिवाइस के थ्रू लिंक हुई है, क्योंकि आज के दौर में जो डिजिटल निज़ाम है, ना मैं लिंक कर सकता हूँ, ना आप कर सकते हैं, ना आपके इख्तियार में है ना मेरे इख्तियार में है। ये कैसा होता है, ये एजेंट जाके कोई लेन देन करके डिवाइस ले आते हैं दफ्तर से इनलीगल तरीके से। ठीक है, तो वहाँ से वो सिम लिंक करना शुरू कर देते हैं। डिवाइस भी वही होती है जो दफ्तर में लिंक करती है। ठीक है, लेकिन तरीकाकार इलीगल होता है। अच्छा, दफ्तर वालों को पता नहीं चलना था कि आपकी सिम जो है ना इलीगल तरीके से है या लीगल तरीके से है। ठीक है, तो वो कैसे उनको पता चला कि उन्होंने एक डेटा मंगवाया कि ये जो सिम में स्टॉक मंगवाया था तो इनमें से जो है ना 20% चली है, 80% जो है ना वो किसी ने ली भी नहीं, अभी तक दफ्तर में पड़ी हुई है, तो इसकी जांच पड़ताल की जाए। फिर उन्होंने डेटा मंगवाया कि हमने जो सिम न्यू दी है वो दी है 2026 में, 26 से जो ओपर सिम चल रही हैं उनको रिजेक्ट कर दें। ठीक है, तो उनको पता चल गया कि आपने इलीगल तरीके से सिम ली है, उसको लिंक करवाया है। ठीक है, आपने न्यू सिम नहीं ली, तो वहाँ से आप पकड़े गए। ठीक है, वो तमाम से तमाम सिमें जो है ना रिजेक्ट कर दी। अच्छा, जब आप लिंक करवाए थे तो आपका वैलिड जो अकाउंट है वहाँ पर अटैच हो गया था। ठीक है, वैलिड अकाउंट जो है वो उसको बनाना इदारे का काम है। इदारा कौन सा, BISB जो है ना, BISB बेनिज़ इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को जो इदारा है, हेड ऑफिस है, वहाँ से जो बैंकिंग सिस्टम अटैच है वो अकाउंट को मैनेज करते हैं और क्रिएट करते हैं। ठीक है, आपका अकाउंट लिंक हो गया तो उसके बाद ये जाता है PTA के पास, वहाँ पर अप्रूवल होता है, फिर जाके आप पाकिस्तान में विड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इश्यूज हैं जो खुलकर आपको बता रहा हूँ, ऐसी इंफॉर्मेशन कोई नहीं बताएगा। ठीक है, तो वो फिर सबके अकाउंट तो लिंक हो गए, वैलेट भी ओके हो गया, लेकिन एक वेरीफाई नहीं हुआ, इसी वजह से आपको नाट सिम का इशू आ गया था। अब जो न्यू सिम लेकर आए हैं आप, तो उसी में मसला ये आ रहा है कि आप जो आपका जो वैलेट अकाउंट है वो उसी सिम से रिमूव करेंगे, रिमूव करके आपकी अब न्यू सिम में उसको मुंसलिक करेंगे। ठीक है, 70 जो लाख खवातीन है वो सिम अभी ले रही है। देखो, 70 लाख खवातीन को मैनेज करना टाइम तो लगता है ना। आपने क्या करना है, आपने सिम लेके तकरीबन आपने 10 से 15 दिन या 20 दिन वेट करना है, इंतज़ार करना है। ठीक है, अगर आपका मसला हो गया तो ठीक है, वरना बेनिज़ इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हेल्पलाइन पर रब्ता करना है, वहाँ से आप अपना डेटा अपडेट करेंगे, फिर जाके आपको आपकी पेमेंट मिलेगी। ये हो गया पहला मसला हल। ठीक है, अच्छा, दूसरा मसला है कि आपके बच्चों के पैसे क्यों नहीं आए, जबकि आपके जो स्टेटस में शो रहते कि आपकी किस्त के साथ आपके बच्चों के पैसे भी शामिल है, लेकिन आपको दिए क्यों नहीं गए।
اس کے پیچھے بھی ریزن ہے. تو وہ کیا ریزن ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے اپنا ویلٹ چیک کرنا ہے. ویلٹ اکاؤنٹ کو جو لنک کیا ہوا ہے وہاں سے *2262# ڈال کر کے نا وہاں پر اپنی بیلنس چیک کرنی ہے. اگر آپ نے اکاؤنٹ لنک نہیں کیا ہوا تو اسی چینل پہ ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے اکاؤنٹ لنک کرنے کا طریقہ ہے، وہ دیکھ لیں آپ، اسی طریقے سے لنک کر لیں اپنے اکاؤنٹ کو. ٹھیک ہے، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ پیسے بھی ڈرا کر سکتے ہیں اس اکاؤنٹ کے ذریعے. تو آپ نے *2262# ملا کے اس کو جو ہے نا چیک کر لینا کہ آپ کے بچوں کے پیسے آئے ہوئے ہیں یا نہیں آئے ہوئے. اگر نہیں آئے ہوئے تو آپ نے دو کام کرنا. پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے بچوں کے سکول جا کے وہاں پر پرنسپل ہوتا ہے، وہاں پر جو پیڈ دیے جاتے ہیں، آن لائن حاضریاں ہوتی ہے، وہ بچوں کے لگائی جاتی ہیں. اگر آپ کی حاضریاں نہیں لگائی گئی تو آپ کی جو بچوں کے پیسے وہ نہیں ملنے والے. اگر وہ لگائی گئی ہیں آن لائن ہے تو وہ چیک کروانی ہے، اگر نہیں لگائی گئی تو ان کو لگوانا ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ کی پیمنٹ آ جائے گی. دوسری بات کہ اگر آپ کے بچے 1 سے 5 کلاس تک پڑھے تو اس کے بعد آپ 6 میں چلے گئے، سکول چینج کر لیا تو اس کے بعد اسی سکول کی جاری کردہ سلپ آپ نے جمع نہیں کروائی دفتر میں تو وہ لازمی کروا لیں. ٹھیک ہے، وہ جیسے کروائیں گے تو آپ کی پیمنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گی. یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ پہلے جس سکول میں وہ بچے پڑھ رہے تھے تو اسی سکول کے ذریعے، اسی سسٹم کے ذریعے یا اسی سکول کے نام کے ذریعے حاضریاں لگ رہی تھی. اب اس سکول میں چھٹی ہو گئی آپ کے بچے کی تو حاضریاں ادھر سے کلوز ہو گئی. اب اگر آپ دوسرے سکول سے سلپ جاری نہیں کروائیں گے، وہاں پر ایڈمیشن نہیں کروائیں گے تو آن لائن حاضریاں نہیں لگے گی تو آپ کی پیمنٹ نہیں آئے گی. تو وہاں پر سلپ جاری کروانی ہے، اس کے بعد آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آفس میں جمع کروانی ہے، تب جا کے آپ کے بچوں کے وظائف آنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ تھی 2 مسائل جو آج کے اس ویڈیو میں حل ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. تو آپ نے ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئکن پریس کرنا ہے تاکہ ایسی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے. بہت بہت شکریہ. فی امان اللہ.